मुंगेर जाने क्रम में लखीसराय पहुंचे तेजस्वी यादव का युवा आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि उपचुनाव नीतीश सरकार की खराब हेल्थ सिस्टम को लेकर हो रहा है, क्योंकि जेडीयू के ही 2 विधायकों की कोरोना काल में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से मौत हुई थी। अगर सही से उपचार हो जाता तो उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। इसके जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो 15 साल से भी ज्यादा समय से मुख्यमंत्री बने हैं। बेरमो में दुग्धा थाना क्षेत्र के दुग्धा पहाड़ी निवासी शशि शर्मा के घर के सामने खड़ी बाइक की चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लिहाजा पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है। 12 अक्टूबर को मॉडल मोना राय की अपराधियों ने घर के पास गोली मारी थी। उसके बाद एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। स्पाइनल कॉर्ड में गोली लगने बाद काफी प्रॉब्लम हो गया था और डॉक्टर ने काफी बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। मॉडल को उसकी बेटी के सामने ही गोली मारी गई थी जब वह मंदिर में पूजा कर घर लौटी। फिलहाल इस पूरे मामले में पटना पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, लेकिन अभी तक उसके हाथ खाली है। पटना पुलिस का कहना है कि कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। लखीसराय में फ्लिपकार्ट कंपनी से 16 लाख रुपए चोरी मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर लिया है। पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी के ही पूर्व एरिया मैनेजर और वर्तमान एरिया मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके निशानदेही पर पुलिस ने नालंदा से चोरी किए गए सारे रुपए बरामद कर लिए हैं। घटना कबैया थाना क्षेत्र की है। एसपी सुशील कुमार ने बताया कि इस टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के मद्देनजर नक्सलियों द्वारा बुलाए गए बंद का असर NH-33 रांची टाटा मार्ग पर पहले से ही कम गाड़ियां नजर आ रही हैं। साथ ही बुंडू में NH-33 के किनारे स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। बता दें कि भाकपा माओवादियों के बिहार रीजनल कमेटी ने 4 राज्यों में बंद का आह्वान किया है, जिसमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ शामिल है। नक्सलियों ने अंतर्राज्यीय वाहनों पर पूरी तरह से आज रोक लगा दी है। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर चेरिया बरियारपुर थाना प्रभारी सब प्रशिक्षु डीएसपी प्रभात रंजन ने कांवड़ झील इलाके में डॉग स्क्वाड के सहारे छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने झील के बीच अवैध महुआ शराब बनाने के लिए रखे गए 1500 लीटर से अधिक रॉ मटेरियल को बर्बाद किया। इसके अलावा 2 गाँव में अलग अलग पुलिस ने छापेमारी की, जहाँ से 14 लीटर महुआ शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। वहीं 5 गैस सिलेंडर को जब्त किया गया। साहिबगंज में तालझारी अंचल के सकरी गली के कीरो कुड़िया मौजा में अवैध रूप से संचालित क्रशर प्लांट के खिलाफ राजमहल एसडीओ रोशन शाह के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाई गई। इस कार्रवाई में वहां संचालित अर्जुन यादव के प्लांट से संबंधित सीटीओ और अन्य वैध कागजातों की मांग की गई, लेकिन वहां मौजूद प्लांट के कर्मियों ने कोई पेपर नहीं दिया। इसके बाद क्रशर को सील कर दिया गया। इसके अलावा अन्य खदान लीज और क्रशर संचालकों को नोटिस से निर्गत कर कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया। बेरमो थाना अंतर्गत गोल पहाड़ी मंदिर के समीप हुसरो कथारा हीरक रोड के किनारे बने शेड में गोल पहाड़ी मंदिर कमेटी के लोगों ने लेटे हुए एक युवक को देखा, जो तबियत खराब होने के कारण कराह रहा था और मानसिक रूप से विक्षिप्त था। लोगों ने इसकी सूचना बेरमो थाने को दी। पुलिस कर्मियों द्वारा युवक के पास जाकर उससे नाम पूछने की कोशिश की तो वह बोलने में असमर्थ था। पुलिसकर्मियों ने तत्काल उस युवक को अस्पताल भेजा। पुलिसकर्मियों और गोल पहाड़ी मंदिर कमेटी द्वारा किए गए इस मानवीय कार्य की लोगों द्वारा काफी प्रशंसा की जा रही है। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में नक्सलियों ने 1 दिवसीय बंद बुलाया, जिसको लेकर लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ जोरदार ढंग से अभियान चलाया गया। पुलिस नक्सलियों की मान में घुसकर नक्सलियों को घेरने में जुट गई है। इसके तहत खुद एसपी प्रियंका मीना अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। लोहरदगा पुलिस द्वारा नक्सलियों के ठिकानों पर लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। एसपी प्रियंका मीना द्वारा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र जुड़नी, गुनी और जंगली इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में भी सर्च अभियान चलाया गया है। नालंदा में एसपी के में मिलने पहुंची एक महिला ने सर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला संजना कुमारी तेलमर की रहने वाली है और ससुराल वालों से काफी परेशान थी। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीएमसीएच रेफर किया गया। इस महिला का ससुराल बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर में है और पीड़ित महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ महिला थाने में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में होने वाले पटना जिले के बेटा और दुल्हिन बाजार प्रखंड में चुनाव की तैयारी को लेकर बेटा के बाजार समिति में तमाम सेक्टर पदाधिकारियों के साथ पटना डीएम और एसएसपी बैठक की। मौके पर जिले के तमाम पदाधिकारी और अनुमंडल अधिकारी भी मौजूद रहे। पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड में डायरिया के प्रकोप से लोगों में दहशत है। भगवानपुर के वार्ड नंबर 4 में डायरिया से दलित समुदाय के लोग काफी परेशान हैं। पिछले 15 दिनों में दर्जन भर से अधिक लोग डायरिया से ग्रसित हुए हैं। वहीं इस बीमारी से एक मासूम की जान चली गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 दिनों में दर्जन भर लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं। उपचार के बाद अभी ठीक है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस दिन संतोष की मौत हुई थी उसी दिन पीएससी नौतन से मेडिकल टीम गांव में आई थी। कुछ दवाइयां और पानी में डालकर पीने वाला पाउडर देकर साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने की बात कहकर चली गई। लखीमपुर घटना के विरोध में झारखंड में नक्सलियों ने बंद बुलाया है, जिसमें बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ इलाके के माओवादी नेशनल कमेटी के द्वारा पोस्टर चिपकाकर बंद का आह्वान किया गया था। बंद का असर रांची के बस स्टैंड में देखने को मिला, जहां लंबी दूरी की गाड़ियां पूरी तरह से बंद है। वहीं जिलों में चलने वाली बस ज्यादा नहीं चल रही है। यात्रीगण घंटों इंतजार कर दुगना पैसा देकर बस में अपने अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन अत्यधिक बस नहीं चल पाने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। शनिवार को समीक्षा बैठक के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि दीपावली और छठ पर्व को लेकर बिहार आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच होगी। रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि सामान्य तौर पर पटना जंक्शन पर जांच की व्यवस्था है, लेकिन मौजूद स्वास्थ्यकर्मी ने बातचीत में बताया कि सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए सभी यात्रियों की जांच मुश्किल है। समस्तीपुर में एक पुलिसकर्मी का बार बलाओं के साथ ठुमके लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां दुर्गा पूजा के अवसर पर पुलिसकर्मी बार बलाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि कशिश न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सवाल यही है कि ठुमके लगाते वक्त इस पुलिसकर्मी को वर्दी का ख्याल क्यों नहीं रहा। सवाल यह भी है कि प्रशासन की सख्ती के बाद भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन क्यों हुआ, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में रावण दहन कार्यक्रम में पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प हुई। बड़की पोना गांव में केतारी टोला में नियम के खिलाफ रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन जब पुलिस ने रोका तो भीड़ आक्रोशित हो गई और पुलिस पर ही पथराव कर दिया। गांव के लोगों ने पुलिस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। भीड़ इतनी हिंसक हो गई थी कि वह पुलिस पदाधिकारियों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने लगी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए रजरप्पा थाना प्रभारी को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि पुलिस की गोली से कोई घायल नहीं हुआ। गोलियों की आवाज सुनकर भीड़ तितर बितर हुई तो सभी अधिकारी और पुलिस जवान अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड में डायरिया के प्रकोप से लोगों में दहशत है। भगवानपुर के वार्ड नंबर 4 में डायरिया से दलित समुदाय के लोग काफी परेशान हैं। पिछले 15 दिनों में दर्जन भर से अधिक लोग डायरिया से ग्रसित हुए हैं। वहीं इस बीमारी से एक मासूम की जान चली गई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 दिनों में दर्जन भर लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं। उपचार के बाद अभी ठीक है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस दिन संतोष की मौत हुई थी उसी दिन पीएससी नौतन में मेडिकल टीम गांव में गई थी। कुछ दवाइयां और पानी में डालकर पीने वाला पाउडर देकर साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने की बात कहकर चली गई। साहिबगंज राजमहल थाना क्षेत्र के मखानी गांव के बजरंगबली मंदिर के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मखानी निवासी सुदामा पंडित के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक बीती रात कहीं से आ रहा था। इसी दौरान ऑटो की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद चालक ऑटो लेकर फरार हो गया। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक की मौत घटनास्थल पर ही हुई थी, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत अस्पताल जाने के दौरान हो गई। घटना के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार मृतकों में प्रदीप यादव और नितेश यादव शामिल है। प्रदीप की पत्नी ठाठी भवानीपुर पंचायत से सरपंच की उम्मीदवार भी है। धनबाद को जाम की समस्या से जल्द ही निजात मिल सकती है। इसके लिए मटकुरिया भूली फ्लाईओवर के लिए जमीन भी नापी शुरू हो गई। विनोद बिहारी चौक से मटकुरिया तक प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण को राज्य सरकार ने पहले ही मंजूरी दे रखी थी, लेकिन तकनीकी कारण के कारण उसका निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा था। आज धनबाद के लिए सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम बन गई है। फ्लाईओवर को मंजूरी मिलने से जाम की समस्या से राहत की उम्मीद जगी थी। मटकुरिया फ्लाईओवर बनते ही धनबाद में लगभग हर दिन 10,000 कोयला ट्रक प्रवेश नहीं करेंगे। इससे जाम भी कम होगा और दुर्घटना भी। नवादा में रजौली प्रखंड के धमनी पंचायत में हाथियों से ग्रामीण परेशान है। धमनी पंचायत के डुमरी गांव में
हाथियों के झुंड ने फसलों को बर्बाद करने के बाद कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे गांव में दहशत है। ग्रामीण बताते हैं कि रात भर लोग जाग कर हाथियों पर नजर बनाए रखते हैं। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। सरसा में भूमि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बेहरा थाना क्षेत्र के पिचलपुर राजपट्टी वार्ड नंबर 11 का है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो गुट में जमकर मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक महिला समेत कुल 8 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।